बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और ऐसे मुकर्रिर को दावत देने जा रहा हूँ कि हज़ारों निगाहें तिश्ना रहती हैं उनको देखने के लिए, कितने ही कान उनको सुनने की आरज़ू रखते हैं, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम, फ़िक्रमंद मुबल्लिग और काबिल कदर नासे भी हैं, जो दिलों को रुला देने वाले वाइज़ और पुरज़ोर ख़तीब भी हैं। एक ऐसे ख़तीब जो अपनी सहर बयानी से और उसलूब खिताबत से तबीयतों को तैयार करते हैं, दिमागों को आवाज़ देते हैं, दिलों को गरमाते हैं और अपनी तकरीर के ज़रिए जहनों पर कारफरमाई करते हैं। मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ इस शेर के साथ। लेके ज़ौक़े खिताबत की सरमस्तियाँ, लेके ज़ौक़े खिताबत की सरमस्तियाँ, वाइज़े अहले खिर्द चले आइए। मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। कराची से तशरीफ़ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख मोहम्मद आतिफ़ अहमद तशरीफ़ लाते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बअद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, तक़दीस, तस्बीह, तमजीद, तकबीर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के लिए है। अल्लज़ी हुवा ख़ालिक़ुना व राज़िक़ुना व मालिकुना व हाकिमुना वलियुना नसीरुना मक़सूदुना मतलूबुना महबूदुना महमूदुना व मदऊना। दुरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अरबी अल कुरैशी की ज़ात गिरामी पर, वो नबी अल्लज़ी हुवा अहसनुल ख़ल्क़ी व अजमलुल ख़ल्क़ी व अनवरुल ख़ल्क़ी व अशरफुल ख़ल्क़ी व आज़मुल ख़ल्क़ी व आरफ़ुल ख़ल्क़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह ताला तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुअल्लिमीन, मुबल्लिगीन, उसूलियीन, फ़ुक़हा, इल्म का हर वो शय सवार जो दुनिया से गुज़र गया और आज कायम है, उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और मेरे मुरब्बी, मेरे काफ़ी मशाइख़ यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले मौलाना अतीकुल्लाह सल्फ़ी साहब से इजाज़त तलब करूँगा। उस्ताद जी अगर इजाज़त हो तो मैं कलाम कर सकता हूँ। अबू नुमान बशीर साहब आपकी इजाज़त है। चलो जी। मौलवियाँ का इस्तेज़ा भी बड़ा मज़ेदार होता है वैसे। अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे खिताब का मौका दिया, लेकिन वल्लाही तल्लाही बिल्लाही जो मज़ा अपने घर में कलाम करने का है वो वाकई कहीं नहीं है। फैसलाबाद का मशकूर हूँ, मकरूज़ हूँ जी, आपने मुझे मदऊ किया और इस नलायक इंसान को इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने लब कुशाई करूँ। अगरचे हम अपने नफ्स और अपने अंदर के मामलात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। जिंदगी बड़ा सख्त सफर, बड़ी कठिन काट है ये जिंदगी। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़। ऐ इंसान, हम जानते हैं ये बड़ी सख्त काट है और फिर तू हमसे मुलाकात करेगा। इहबितु मिन्हा जमिया के बाद से जो ये सफर है इंसान का, ये बड़ा सख्त सफर, गाफिल के लिए नहीं या जाहिल के लिए नहीं,
या जो नींद के अंदर है और उस बेशऊरी में है, उसके लिए तो शायद ये मीठा घूंट हो सकता हो, मगर शऊर का एक बड़ा गहरा हिस्सा, एक साइड शऊर की है इंकलाब की, बेदारी की, मगर ये दर्द भी बड़ा लेके आता है और कर्ब गम हम सारे सीगे लेके आता है। ये बड़ा ही जरीला है ये शऊर, जब इंसान को बेदार करता है उस गफलत। मगर मेराज, उरूज, इंकलाब, इर्तिफा भी इसी से निकलता है इंसान का। तो जिंदगी एक मकाम से दूसरे मकाम से तीसरे मकाम और मकामों से पहुंचने का एक सिलसिला है। इस हद तक के हत्ता या अतिकल यकीन इंसान मर जाएगा और वो मौत उसको नसीब हो जाएगी। तो जिंदगी की इस काट में, इस सफर में, किसी फलसफे को जिस्म बनने के लिए, किसी एहसास को वो जुमला और लफ्ज बनने के लिए, लफ्जों को वो कलाम बनने के लिए, कलामों को वो किताब बनने के लिए, किताबों को वो अफकार बनने के लिए, धड़कते हुए दिल का वो एहसास बनने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बनने के लिए, कली को वो फूल बनने के लिए, बीज को एक दरख्त बनने के लिए, एक सोच को एक मेमार बनने के लिए बड़ी जंगों से गुजरना पड़ता है। बड़ा सख्त सफर है ये। बड़े शहसवार गिर गए इसमें, बहुत टूट गए, कुछ बिखर गए, कुछ इंतशार का शिकार हो गए। और कसरत इंसानों की साहिल पे बैठ के काश अगर मगर चूंकि चुनाची वाली ही मिलेगी आपको, मुकैयद अपने हॉल के अंदर, काश ये हो जाता लव, अगरचे लव शैतान का ही जुमला है, मगर अल्लाह ने कुछ इंसान नहीं बल्कि इंसान बनाया था उस ahsan तकवीम पे कि वो जाता उधर तक कि जब देखता उसको अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तरा, के वो देखता, अल्लाह भी वो महसूस करता, वो देखता उसको। अगरचे अल्लाह फरमाता है लन तरानी, तू देख नहीं सकता मूसा, ला तुदरिकुल अब्सार, आंखें पहुंच नहीं सकती उसको। तो कैसे खुलिकल इंसानु ज़ईफा के मिज़दाक में कि इंसान कमजोर है, वो रोयत कैसे नसीब होती है उसको कि उसे दिखना शुरू हो जाए। और अगर ना दिखे, फ़इन लम तकुन तराउ फ़इन्नहु यराका, तो यहां तक तो पहुंच जाए कि कोई देख रहा है उसको। तो सीने की वो ठंडक नसीब होने के लिए, वो रोयत नसीब होने के लिए, जब इंसान एक दस्तखत बनता है, म्यार बनता है, एक डेफिनेशन बनता है, दस्तखत बनता है अपने फन के अंदर, मिसाल बनता है, रोशनी बनता है उन अंधेरों के अंदर। ये बड़ा मुश्किल सफर है, बड़ी काट है। तो मैं एक तिफले मकतब होने के लिहाज से, उस हैसियत से बड़ा मुतलाशी रहा कि हमारे दीन की जुजियात इतनी मुश्किल है कि बहुत मुश्किल है कि कोई कद उसको दावा कर सके कि मैं इन सारी जुजियात का सरदार हूं। ये मुश्किल काम है। तो मैं चाहता था कि मैं किस तरीके से अपनी जिंदगी की तहरीक मैं जान सकूं कि गलती कहां हो रही है। पानी रास्ता नहीं बना सका, क्यों नहीं बना सका? वो इनकलाब अगर नहीं आ सका, क्यों नहीं आ सका? दुश्मन दोस्त ना बन सके, क्यों ना बन सके? दोस्त सज्जन ना बन सके, क्यों ना बन सके? हम अगलों की सफों में वो जलजले नहीं ला सके, क्यों ना कर सके? वो मेराज हमसे छिन गया तो क्यों छिन गया? मैं टेबल पे बैठ के डील क्रैक ना कर सका, क्यों नहीं कर सका? क्या गलती थी? अगरचे ये दुनिया तो बनी है कि इंसान फतह करे इसको अल्लाह की मदद से। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही के मिस्दाक में अल्लाह कहता है एवरी मैन इज अ किंग,
हर इंसान को हमने कुछ ना कुछ सुलता दिया है लाइफ में, और उससे उसकी उस रियाया का जो उसके मातहत थी पूछा जाएगा कि तूने क्या किया इस जिंदगी, कितने कलेजे हिला के आया इस दुनिया में, कितनी रूहों को मकसदियत का दर्स दे के आया, कितने समंदरों के रुख मोड़े हैं तूने अपने नजरिए की तरफ। मां फौकल फितरत और मां तहतल फितरत इम्तिजाज के साथ कितनी जिंदगियां तूने दुरुस्त की हैं। अपने अंदर के बातिन के कितने फिरकों को तूने मुंह दिया कि अगर खौफ को पकड़ो तो उम्मीद भाग जाती है, उम्मीद को पकड़ो तो खौफ दम तोड़ देता है। अल ईमान बैनल खौफ वर रिजा, संभालते हुए हुब जान तोड़ देगा। उसे संभालने की कोशिश करे होंगे तो शक अपने घोड़े लेके आ जाएगा यकीन मारने के लिए। उसे संभाल रहे होंगे तो कुव्वत इरादा के ऊपर शहवात आ जाएंगे। ये दोनों फसाद फिल इरादा फिल इस्तदलाल संभाल ही रहे होंगे, इतने में माजी का इश्क आ जाएगा, वो नफ्सियात की बलाएं आ जाएंगी। तो ये मसाइल के बीच में मैं कोई कुल्ली कायदे जानना चाहता था जिधर से मैं हर रोज चेक कर लूं गलती कहां से हो, क्योंकि क़यादत और इमामत और लीडरशिप का सबसे बड़ा उसूल कुरान कहता है फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। अगरचे जुमला शैतान ही कहेगा क़यामत के दिन, वक़ाल शैतान लम्मा क़ुदियल अम्र, और अल्लाह ने शैतान की पूरी जिंदगी के ये आखिरी जुमलों को रकम किया है कुरान के अंदर सूरह इब्राहिम में कि वो जाते हुए बताएगा इंसानियत को कि होया किसी। तो उन बड़े जुमलों में से एक बड़ा उसूल निकलता है जिंदगी में बर्बादियों को समझने का। उसूलुल खसारा अगर हम कहें कि मलामत हमेशा टॉप मैनेजमेंट पे जाएगी भाई, लीडरशिप हमेशा रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार है कि अगर लोग निकल गए हमारे हाथ से, मैं टेबल पर अगर अपना गीत ना बेच सका मेरी गलती, हम मजमे को कायल ना कर सके मेरी गलती, मैं मां और बीवी के बीच का वो तवस्सुत इख्तियार नहीं कर सका हमारी गलती, वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला नहीं कर सका हमारी गलती, बच्चों में वो एतमाद ना पैदा कर सका हमारी गलती, मसलक को अपना दर्द नहीं बेच सका ये हमारी गलती है, मेरी गलती, मनज संभालते संभालते अकीदा निकल गया हमारी गलती, अकीदा पकड़ने गया मनज निकल गया हाथ से हमारी गलती, दोनों संभाल रहा था तो फिका बर्बाद हो गई हमारी गलती, खानदान को अपना कारकुन नहीं बना सका हमारी गलती, माँ बाप को कायल ना कर सका मेरी गलती, मुल्क में अपना किला नहीं मनवा सका मेरी गलती। उसूल यही कहता है कि इल्जाम खुद लेना पड़ेगा, और नबवी सुन्नत और मनज भी यही है। ये तो शैतानी रविश थी जिसने कहा कौला रब्बी बिमा अग़वैतनी नऊज़ु बिल्लाह, निस्बत शर उसने नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की तरफ कर, जबकि ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। और ये तो नबवी मनज है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मुझसे ही हो गया होगा अल्लाह, कुछ मुझसे ही हो गया, मैं ही गलत हूं। मगर अपने आप का सेल्फ चेक लेते हुए और सेल्फ रिफ्लेक्शन लेते हुए और सेल्फ एनालिसिस करते हुए और खुद ही का तज्जिया और मुहासबा करते हुए खुद ही बर्बाद भी नहीं करता एक मोमिन। तो मैं जानना चाहता था गलती कहां हो, क्योंकि मुस्बत चीज मनफी को खा जाएगी, ये कायदा है। इस बात नफी पे गालिब होगा इंशाअल्लाह। पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म हमेशा मैदान मारे, सच्चाई मैदान जीत की आएगी, अगरचे ताबीर की गलती ही क्यों ना हो। इसलिए तो जब उसने कहा अंत अब दीवाना रब्बुक, तो जुमला अपने महल में कुफरिया ही है, लेकिन नीयत और कसद और अज़म उसका लिल्लाहियत और उलूहियत वाला ही था। तो अल्लाह ने क्या जान दे ओ जान दिया इंसान नाल कुल्लू बनी आदम खता,
तो ताबीर और इबारत की गलती, अगरचे महल में ठीक होनी चाहिए दूसरी जहत से, लेकिन नियत फिर क्यों नहीं हुआ, फिर क्यों छिन गया, फिर क्यों दर लुट गया मेरा, फिर क्यों नहीं वो इदारा एक संगे मील बन सका, वो फिक्र उस उरूज तक क्यों ना पहुंच सकी, हक होने के बाद भी क्यों नहीं वो बात सीने में उतर सकी। अगरचे इल्ला कलीला किल्लत ही थी जो हक वालों को मिली विरासत, किल्लत ही थी। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में, मैंने कुछ नहीं ढूंढा, पहले ही मौजूद था। अल्लाह ने कुरान में कुछ ऐसी कुल्लियात दी हैं, मैक्रोस जिसे हम कहते हैं, मैक्रो प्रिंसिपल्स कहते हैं, जुज़ियात तो ऐसी हैं कि हैरान हो जाए इंसान। किसी जगह पर है वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और किसी जगह पर है जज़ाउ सय्यति बिमिस्लिहा। मुश्किल है जुज़ियात को मास्टर करना, लेकिन कुल्ली कायदे ऐसे दिए अल्लाह ने जहां से इंसान अपनी जिंदगी की उस तहरीक को हर वक्त चेक ले सकता है, मुहासबा कर सकता है कि हम वो कैसे वहां तक पहुंचे। शक आ रहा है, शहवत आ रही है, यकीन टूट रहा है, हिम्मत टूट गई है, नकद हो रहा है, हिक़्त हो रहा है, हसद हो रही है, मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक चल रहा है, ला इलाहा हौलाई खड़ा या ला इलाहा हौलाई खड़ा, नहीं संभाल पा रहा, ना मुनाफिकतों को डील करना आ रहा है, ना ये वाली पार्टी डील करनी आ रही है, अंज़रतुम अम लम तुनज़िरुम ला युमिनून, ना चिट्टे मुनकरों को डील करना आ रहा है। इतनी बड़ी तनव्वो के अंदर प्रोडक्ट नहीं बननी इंसान से, उसको बन नहीं रही चीजें उससे, वो मनोसलवा नाजिल नहीं हो रहा अगर उसके ऊपर, तो सोचने वो हल क्या है उससे, कैसे निकलेगा एक इंसान। अल्लाह ताला ने कुरान में उसके एक आयत में बड़े उसूल दिए कि यहां पे चेक कर ले अपना, गलती इधर ही होगी तो ये हो नहीं सकता कि ईमान का तकाजा पूरा हो, अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, और गलबा ना हो, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये दलील नहीं बनती इस महल में। मुसलमान कभी भी ना हिस्सी लिहाज से हारने के लिए आया है, ना मानवी लिहाज से हारने के लिए है। अगरचे हिस्सी हार भी जाए तो ज़ालिकल फौजुल कबीर, फिर भी जिस्म जलने के बाद खड़ी है वहां, क्योंकि उनका फलसफा, उनकी सोच, उनका नजरिया जीत गया उसने। वो मरे और शहीद भी हुए तो अपने टर्म्स पे, मोमिन अपने टर्म्स पर शहादत कबूल करता है, और वो है उसका अकीदा, उसकी तौहीद। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, इंसानों पर अगर अल्लाह का कोई एहसान है ना, एहसान, तो वो ये है कि अल्लाह ने उनके बीच में से एक रसूल भेज दिया। उसे वला तकिलनी ला नफ्सी तरफत ऐन नहीं किया, उसे उसके हवाले नहीं किया कि तू खुद ढूंढ ले रास्ता, और अकल के हवाले नहीं किया अल्लाह ने। अगरचे अकल फसाद और नफे को पहचानने की कुछ हद तक ताकत रखती है, मगर असल नहीं बनाया इसे, अकल को असल नहीं बनाया, शरा पर मुकदम नहीं किया, मांजल अल्लाह पर हवाले नहीं किया इंसान को उसकी नफ्स। अल्लाह ने कहा एहसान है मेरा कि मैंने मखलूक तख्लीक कर दी, ये एहसान है। अगरचे वलाउल हम्दु फिल उला वल आखिरा, तू ना भी कर तो तब नहीं, जब कुछ भी नहीं था तब भी हम थी, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी हम थी, जरूरत नहीं थी, बनाया, इख्तियार दे दिया। एक ये भी एहसान अल्लाह ने इख्तियार दिया। उस इख्तियार के बाद फिर एक एहसास भेजा वही की शक्ल कि जब तुझे रास्ता ना मिले उन अंधेरों के अंदर, जब तुझे वो तन्हाइयां महसूस हो रही हो, गुमनाम हो चुका, हक के रास्ते की शान ही यही है, ना आगे कोई होगा, ना पीछे कोई होगा, ना दाएं ना बाएं कोई नहीं होगा। ये तन्हाइयों का सफर है, ये गुमनामियों का सफर है। वो जिंदगी क्या जिसे तन्हाई नसीब ना हो। मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 36 की उम्र में अपनी हसीन तरीन उस दौर में जब पहुंच रहा था, 40 साल में, 36 की उम्र में उसने दुनिया से अलहदगी अपनाई। कायनात का सबसे बड़ा लीडर
36 साल की उम्र में गार में चला गया। वो जरूरत थी उस टाइम पर, उस पाकीज़गी को, उस तन्हाई की जरूरत थी, क्योंकि जंगें आ गई। इस सफर में जंगें, और सबसे बड़ी जंग खारिज में नहीं होती बेटा, सबसे बड़ी जंग इंसान अपने आप से लड़ता है। तो क्या ही जबरदस्त मौकूल है अरबी का, मन अदरका सियासत नफ्स ही फकत अदरका सियासत अन्नास। जो अपने नफ्स की कलाबाजियों को मास्टर कर गया और उस पर गालिब हो गया, जो अपने नफ्स की इफरात तफरीद को माहिर होकर संभाल गया, जो अपने नफ्स की कलाबाजियों को मुंह दे गया, जो लड़ गया अपने आप से और अपने अंदर की सियासतों को, जो उसके अंदर हक के रास्ते पे, तस्हीह के रास्ते पे, तगयीर के रास्ते पर, इनकलाब के उस रास्ते पे जब वो गामजन करता है, तो नफ्स जो अंदर से बदमाशियां करता है, जो इसको संभाल गया, वो लोगों पर भी राज कर जाएगा। वो समझ जाएगा कि इंसानों की नफ्सियात क्या। तो अल्लाह फरमाता कि मैंने बड़ी बात है तुझे तेरे हवाले नहीं किया मेरे बंदे। जब इंसान को इख्तियार दिया है, देखें उसे, और एतराज भी था आसमानों पे, यतजालु फीहा मा युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि फिर इख्तियार की कहानी अल्लाह शुरू हो रही है, फिर फसाद होगा, फिर खून रेजी होगी। ने कहा मैं जानता हूं जो तुम्हें नहीं पता। अल्लाह फरमाता है नबियों ने आके 4 बड़े काम सिखाए कौमों को, 4 बड़ी चीजें सिखाई। उनमें से पहली जो है वो शानियां बैठी, यतलू अलैहिम आयात। वो लोग अल्लाह के पैगाम को, उस रोशनी को, उस रूह को, उस नूर को सुबह शाम पढ़ते थे। तिलावत कुरान नबियों का शेवा रहा है, हमेशा सुन्नत रही है उनकी, और अव्वलीन तरजीह रही। तो मुबारक हो इस इदारे के उन बच्चों को, उन लोगों को जो नबियों के पहले जिहाद का काम सर्फ कर रहे हैं। आगे की 3 चीजें फिक्री हैं बहुत। युज़क्कीहिम, नफ्स का तज़किया, ये थी उनकी असल पहली चीज जिस पर वो बहुत काम करते थे। ह्यूमन साइकोलॉजी और नफ्सियात के अंदर जो खराब है उसको बैलेंस पे लाते थे। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं, हमने बड़े मगरबी फलसफों से मुकाबले किए हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला हमारे शेखुल इस्लाम को आला मकाम दे। अगर मदारिजुस सालिकीन ना होती, अल्लाह ले आता दूसरी चीज। अगर मदारिजुस सालिकीन ना होती, हम बड़ी फतूहात ना कर पाते। हमने उस दुनिया के अंदर इमाम इब्न क़य्यिम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के थ्रू बड़ी जंगें जीती। और हमारा शेखुल इस्लाम फरमाता है क़द्दसल्लाहु रूह के कुरान में युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा भी तरतीब आई है, और व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम भी आई है। तो ये तो कुरान के एजाज और असालीब का सबसे बड़ी शान है कि तकदीम ताखीर तो ऐसी होती ही नहीं है जिस पर बहस ना की जाए। यहां मुब्तदा खबर के मुकद्दम मुअख्खर हो जाए तो बहस खुल जाएगी, उसके अंदर गहराई की। अल्लाह ने पूरी तरतीब अगर आगे पीछे की है तो कोई तो गहरा नुक्ता होगा। तो देखें 7वीं सदी के इस कदावर हस्ती का इस्तिंबात और इस्तदलाल देखें। वो कहते हैं, और अत्तस्किया तो कबल तालीम व बाद तालीम भी आया है। देखें वो कहते हैं तहरीक की इब्तिदा भी तस्किये नफ्स से होगी। इंसान की तकमील, तजमील, तहसीन, तारीफ, ताईद, तामीर की इब्तिदा भी तस्किया नफ्स से होगी, और उसका वसत भी तस्किया नफ्स होगा, और उसकी इंतहा भी तस्किया नफ्स होगी। क्योंकि ये नफ्स आखिरी लम्हे में भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। तो जिन लोगों ने बड़ी बड़ी सरदारियां रखी हैं दुनिया में, इस नूर की, इस रूहानियत की, जिन्होंने सल्तनतें बनाई हैं इंसानियत के लिए, काम किए हैं बड़े बड़े, उनका अपने नफ्स के ऊपर मुहासबा और चेक बड़ा सख्त होता था, बड़ा सख्त मुहासबा। और ये नफ्स ही मरवाएगा, इन्ना नफ्स लम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स मरवा देगा इंसान। दुश्मन के साथ एक टेबल पे बैठ के
खाना शेयर नहीं करने देगा ये नफ्स। अगरचे कामयाबियों के लिए बड़े दुश्मनों को बगलों में रखना पड़ता है, ये नफ्स मुनाफिकीन के साथ नहीं चलने देगा, ये नफ्स दोस्तों के साथ नहीं चलने देगा, ये बदगुमानियां कराएगा, ये गैर अहल को गद्दी देगा, ये उस्तादों का लोटा नहीं उठाने देगा, ये उस्तादों पर किबर के बाप बांध देगा उनके खिलाफ, ये शागिर्दों के ऊपर उसे सख्त ये शागिर्दों पे जुल्म करवाएगा, ये वज़ ओ शै अला मौदई की धज्जियां उखाड़ देगा कि ये दीन तो इंसानियत का सबसे बड़ा सबक ही है, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस। सही चीज को सही महल पे रखना और गलत चीज को भी सही महल पे रखना, यह है दीन। ये नफ्स उलट कराएगा, ये कसरतुल कलाम कराएगा, ये कील काल कराएगा इंसान, ये ज्यादा बुलवाएगा और दुश्मनों को तेरे बारे में सबसे ज्यादा सुनवाएगा और लॉग फाइल्स लिखना शुरू कर देंगे। जहां खामोशियां थी वहां पर कसरत कलाम कराएगा, जहां तवक्कुफ था वहां तजर्रा कराएगा, जहां तजर्रा बनता था वहां तवक्कुफ कराएगा, जहां पे 4 जुमले थे वहां गुफ्तार के गाजियों से 40 जुमले निकलवाएगा, मां बाप पर फतवा लगवाएगा, गुलाम बनाएगा, मुकल्लिद बनाएगा, और कभी कभी और अक्सर 4 किताबें पढ़ के मुज्तहिद आज़म भी बनाने का दावा कर देगा। ये नफ्स बुज़दिल बनाएगा, फजूल की जंगों में घुसाएगा। सबसे बड़ा इल्म ही यही है कि उसे पता होना चाहिए किस महल में लड़ाई बनती है, कहां नहीं बनती। मेरे नबी की शान देखें अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवक्कुफ शहीद हो रहे हैं लोग, और हसासियत इतनी है उस इमाम की कि एक छोटा सा बच्चा बैठ के मदीने के अंदर भी उसका अगर छोटा सा वो परिंदा मर गया, या उमैर माफालन उमैर, इतनी हसासियत है, इतनी टेंशन और इतनी मसाइल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास आ रहे हैं, इसकी नफ्सियात में खराब ना हो जाए। और लोग आके कह रहे हैं ऐलान जंग करें, हम अपना बदला पूरा करें, ये ज्यादतियों के बाप बांधते। जब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं। ये जवानियों का इल्म, इसकी एक शान है बेटा, सख्त जुमला है, बुरा नहीं मान, मगर मफ्तून भी ये जवानियों का इल्म ही होता है। ये बुजुर्गों, हमारे दीन की क्लास पता है क्या है? दुनिया के अंदर बाल काले हों तो कहते हैं बड़ा जमाल कमाल वाला, हमारे इस्लाम में बाल जितने सफेद होंगे हुस्न उतने कमाल पर होगा। ये दुनिया की सोच होगी कि बाल काले हैं तो बड़ा गहरा शख्स होगा, गहराई तो आती ही इस सफेदी के साथ है जो नूर है। इल्म भी उतना रासिख होगा, जिहाद जितनी उसको पता होंगी, कुलियात और जुजियात का जो रब्त होगा, मैक्रोज और माइक्रो प्रिंसिपल्स की जो इंटीग्रेशन होगी, ये कुल जुज का जो रब्त, ये एक बड़ा शख्स, एक बड़ा उम्र रसीदा आलिम बता सकता है। ये बच्चे काकों का काम नहीं है। ये नफ्स तेजियां करवाएगा, जल्दी अलकाबात लगाएगा, जल्दी मुंह खुलवा के अंदर का पूरा कलेजा सुनवा देगा, अगले कंटेन नहीं करने देगा, जब्त नहीं करने देगा। गहराई वो जो खामोशियों में समंदर छुपे होते हैं, नफ्स नहीं होने देगा। और लोग बैठे लिख रहे होंगे, यहां से मारते हैं, यहां से। बड़े लोग जो गुजरे इस दुनिया से हमारे, वो खामोश लोग थे, बहुत खामोश लोग थे। वो उनकी खामोशियां जीत जाती थी चीजें, और जब उनके अल्फाज निकले भी तो वो महफिलों की महफिलें फतह कर। ये नफ्स पहला मसला है आपका और मेरा, ये वक्त नहीं लगाने देना, ये फजूलियात में लगाएगा, माला यानी के पीछे लगाएगा इंसान को। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल तरीन इस्लाम
अफजल तरीन प्रोडक्टिव मुसलमान वो है जो वहां ना हो जहां बैठने का महल नहीं है उसका, मगर ये बिठवाएगा चौकों पर, ये चौकों पर ये मुंडे साथ भी नहीं होंगे किसी। हमसे पूछें कभी कलेजे का हाल। पाकिस्तान आज कहता है कि शेख साहब तुसी कहानी नहीं सुनाते अपनी, होया की? क्योंकि हमारी दुनिया के अंदर लोग पहले अपना मंजन बेचने आते हैं, मेरे नाल आया होया, मेरे नाल आया होया। हमने अपनी कहानी पाकिस्तान को सुना ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि हम हीरो हैं ही नहीं अपनी कहानी। हमारा मकसूद हमारे लोग हैं, हमारी कौम है, हमारे हम ख्याल, हम नजरिया, हमारे भाई हैं। ये उठे तो ये बड़बोलियां, ये बातें, जहां खामोशी इख्तियार करके 2 साल रुकना था, फौरन लड़ाई। किसी बड़े के साथ हाथ मिलाना था, खैर शर का मुआजना करना था, जिदबाजी, अखड़बाजी। पानी रास्ता अगर नहीं बना रहा भैया, ये आपकी और मेरी गलती होगी, ये नफ्स की गलती होगी। 2 अल्फाज कह के ठंडा कराया जा सकता था अगले को, नफ्स नहीं होने दे। मैं हुने एथे एरे मुंह ते इस्नामा कूलु कौलन सदीदा हुने ही होना चाहिए। ये नफ्स कौन सी नुसूस, कौन सी नस किस महल में अप्लाई होती है, उसको होने नहीं देगा। इसलिए तो मैं मदारिजुस सालिकीन जब पढ़ रहा था तो मैंने सोचा बात तो या का नाबुदु वैया के नस्तईन के बीच में 60 स्टेशन की हो रही है कि रूहानियत का इर्तिफा कैसे होगा। शेखुल इस्लाम जो है वो फिर क्यों लेके आ गए तस्किये के बाब? क्योंकि ये उनका कायदा है कि दलील में तासुब बाद में पैदा होता है, नफ्सियात के अंदर इफरात तफरीक पहले होती है। इसलिए आज हमारे झगड़े भी ये नफ्सियात के मसले ज्यादा हैं कि किसी ने अकीदत में वहां पहुंचा दिया और किसी ने अकीदत में बिल्कुल ही इसको मिसलकुम कर दिया। इफरात तफरीक, नफ्स उस बैलेंस और इक्विलिब्रियम और वो तवस्सुत जो था नबियों की जिंदगी का, कि वो बीच में रखते थे कौमों अपने मामला। हम किसी से प्यार मोहब्बत, नफ्स मोहब्बत कराएगा, अलल इतलाक मोहब्बत करा देगा। नफ्स किसी से नफरत कराएगा तो अलल इतलाक उससे नफरत कराएगा। नकद करेगा, जिस महल में नकद थी पूरे की पूरी जात की तनकीद तरदीद हो जाएगी। नफ्स बड़ा मसला जो मामलात नहीं सही हो सके, नफ्स का मसला है। और इसके लिए बड़े मंजे हुए असातिज़ा में से बड़े मंजे हुए उस्ताद चाहिए होते हैं जो इसका। और हमारा रोना देखें, एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है, नफ्सियात का माहिर जाके किसी का तज़किया करे तो इन्होंने 10,000 रुपए दे देने जा। और हमारे मदरसे का बच्चा सुबह शाम पढ़ता है इंसानी कुरान, है ही इंसानी नफ्सियात का दर्स। हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। चलो लुट गया चमन तो क्या हुआ, हम भी जिंदा हैं, लगाते रहेंगे जोर। हमारा सोने से लिखने वाला इल्म भी शायद कभी उस जमाने वापस उस उरूज पर आएगा। तो पहला मसला है नफ्स का, इस पर चेक रखें। हासिबू अनफुसकुम, हर वक्त चेक रखें। और इस नफ्स की सबसे बड़ी जो अभी किताब लिखी है ना गैरों ने, लर्निंग टू अनलर्न, सोचे हुए को अनसोचा करना, बहुत सख्त काट है, ये अजाब है। इसलिए काश मैं बता सकता लोगों को कि बच्चों को, लड़कों को किस महल में नहीं सोचना बगैर उस्तादों का, क्योंकि वो आया हुआ ख्याल वापस करना बहुत मुश्किल है। और अगर ख्याल आदत फितरत अकीदा बन जाए तो भाईजान ये तो बहुत मुश्किल का। तो कितने ही लोगों ने बगैर उस्तादों के रहनुमाई के, बगैर तफक्कुर के बाप गर्म कर दिया। और अब क्योंकि वो नफ्सियात फितरत का हिस्सा बन चुकी है तो उसे तब्दीली की बात करो तो वो कहता है ए वाला मैंने चंगा नहीं लगता। लोगों को अच्छी बात क्यों चुपती है? क्योंकि लोग चाहते हैं शेख आतिफ जज्बाती तकरीर करे। हमारा ज्यादा माल वो बिका जो जज्बाती था। लम्हे तो वो होते हैं। कौम भी हमारी इमोशनल जज्बाती माशाल्लाह अल्लाह कायम रखे, लेकिन जिथे असूल की गल आएगी यार शेख बड़ा बोरिंग हो गया आज, पता नहीं की होया।
क्योंकि नफ्स जज्बातियात तो सुनना चाहता है, उसूली जंग नहीं लेगा। नफ्स का मसला, पहला मसला नफ्स का मसला, इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत इस पर लंबे कोर्स हो सकते हैं। 50-50 घंटे की नफ्सियात पर हमारे मशाइख, मेरे ख्याल से आज तो गुस्ताखियों के बाप गरम कर दिया हमने अपने बुजुर्गों के आगे इतनी आवाज ऊंची करके। पहले ही आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन हाफिज शरीफ साहब ने कहा था आज हम चाहते हैं आप गुस्ताखियां करें। दूसरा बड़ा उसूल, जहां पर तहरीक रास्ता नहीं बना रही होगी, काफिला आगे पीछे हो गया, खुद तो पहुंचा, टीम को थका के आ गया, पूरी काफिले को लेके पहुंचा तो फैदा फर्क था वंसा वैला रब्बी का फर्कब, जो अल्लाह ने कहा था इनको, ये अब पहुंचे हैं एक मकाम तक तो जरा सफाई कर, डेंट लगे होंगे इसको। खुद का तो तस्किया कर लिया, टीम का ही तस्किया नहीं कर सका। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के भी इशू है, ये हमारी जमातों के भी इशू है। पहुंचा, डरा दिया, सब मकाम मिला, डरा दिया, खौफ उम्मीद का बैलेंस ही नहीं रख सकता। तो एक कायद की अगर अपनी नफ्सियात मजबूत नहीं होंगी, वो क्या लोगों में नफ्सियात ठीक करेगा। अपने लिए तो 5 मिनट में चाहिए, हाँ? कौम को लटकाया हुआ 5-5 घंटे, और खुद को 10 साल में मिला, और 5 मिनट के इंकलाब के दावे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं बेतूली ज़माने इनको 5 मिनट में इंकलाब चाहिए। वो मासूम 13 साल में 300 थे उस बेचारे के पास। और हैरत है, लोग हमें कहते हैं शेख साहब मुझे 2 साल में बड़ी टीम मिल गई। हमने कहा वो जिंदगी क्या जिसे गद्दारियां नसीब ना हो, वो जिंदगी क्या जिसे गद्दारियां नसीब ना हो। जैसे खुद कहते हैं ना शेख सादी रहमतुल्लाह, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन पैदा करना हो ना, इल्म पढ़ा दो, शागिर्द तो बड़ा दुश्मनी कौन कर सकता है। शागिर्द ही तो सबसे बड़े छुरे मारता है अपने उस्ताद को, उसी की सीट छीनता है सबसे पहले, क्योंकि वो देख रहा होता है उसकी कमजोरियों को। सुबह उस्ताद बेचारा बड़ा जोर लगा रहा था, उन्हों की पता हो तेरा नोट कर दे बहने सब कुछ। तो दूसरा बड़ा मसला, नफ्स को अगर करेक्ट पे नजर पक्की रखी जाए, और तहरीक के ऊपर अब गामजन है लोग अपनी जिंदगी में, अपने किसी भी फन में पहुंचना चाहते हैं। मैं दीनी तहरीक भी कहता हूं, दुनियावी उमूर उसूल वही हैं। दीन के जो कुलियात और जुजियात और उसूल हैं वो हर जगह अप्लाई होंगे। इल्म, लोग नेक होते हैं, नफ्स उनका ठीक हो जाता है, समझ भी उनकी नफ्स ठीक हो जाता है, उनका नफ्स हक उस जाविये से करना चाहता है, मगर इल्म ही नहीं, उसूल ही नहीं। एक शख्स ने आके आपसे सल्लम से पूछा मैं बेगम के पास जा सकता हूं रमजान में? आपने कहा ठीक है, मगर वो नहीं करना। दूसरे का आया, आपने कहा एक ही जिन्स का सवाल, एक ही जॉनर से रिलेटेड क्वेश्चन, बंदे भी 2 इंसान ही हैं, फतवे में फतवे 2 मुख्तलिफ। तो वो जो हर बंदे की जो मुनफरिद है वो फतवा, इसलिए तो कभी ये फतवा ही तो मुश्किल तरीन काम है। कुल्ली खिताब करना हमारे जैसे लोगों का ही काम है, वो हल्के लोग ही करते हैं। फतवा तो हमेशा कदावर आदमी दे सकता है, उसे सब पता होता है क्या अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। इसलिए उसूल फिक और फिक ये मुश्किल काम है भाईजान, इल्म ही नहीं। तो ये उसूल पक्के होने चाहिए जिंदगी के, कैसे करना है, और मतलब यहां पर क्या बनता था। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं, एक फिक खोल रहे हैं, एक मेरा कोर्स है मैं पढ़ाता हूं दुश्मनियों को हैंडल करने का तरीका शरीयत की रूह से। तो अगले मैनू बड़ा कहते हैं आप रॉबिन्स को पढ़ाए ना, आप रॉबिन्स क्यों नहीं पढ़ाते? हम कहते हैं जब रॉबिन्स पैदा भी नहीं हुआ था ना, तो एक प्यो आया सी पूरी दुनिया को सिखा के चला गया सब। कहते ना शेख साहब कुरान की आयत नहीं कोट करया करो तुम। बहरहाल अब हमारे मुकाबले के अंदर भी कुछ तकरीरें आ रही हैं, उन्होंने भी नसूस पढ़ने की लोड़ पै गई होगी। ठीक है ना, हमने तो कहा था हमारे कत्ल के रिवाज पे अगर कुरान सुन्नत का याद है, क्या ही बात है। तो ये उसूल इल्म,
कैसे ये है क्या, मसला क्या? मसले को समझना, फिकुल वाक़े को समझना, मसला है क्या, ये बड़ा मुश्किल काम है। जैसे ये आ गया तो तस्किया नफ्स, फिर संभालना शुरू हो जाएंगी चीज। हाँ भाई ऐसे नहीं करना। हर किस्म का दुश्मन कौलू सलामा वाला नहीं होता भाईजान। हर नस्ल, ये हर दुश्मनी और अदावत ऐसी नहीं होती जिसको सलाम करके निकल जाए आगे से। वहां इल्लत रखी गई है कि क्योंकि उसे लड़ने के उसूल नहीं आते, वो जाहिल है, तो दुश्मनियां भी वही ली जाती हैं, लड़ाइयां भी वो होती हैं। इसे कुछ सीखा जाए, और अपने से बड़े पट्टे से लड़ा जाता है हमेशा, ना अपने बराबर वाले से ना अपने छोटे से, वरना वो ले जाएगा आपका सब कुछ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ऐसा टकरे जो फजूल में आ गया, या सुनी सुनाई और सतियत का उसका इल्म था इसलिए उसकी तुम्हारे से हसद हो गई है, या उसकी नफ्स चैलेंज हो गई है क्योंकि अल्लाह ने तुझे कुछ ज्यादा दे दिया है, या क्योंकि तूने सही तरीके से मार्केट नहीं किया, अपने आप को ज्यादा बढ़ के मार दिए, जो दोस्त भी थे वो भी पीछे हट गए। तो ऐसी जो जाहिलाना किस्म का जो अटैक होगा ना जिंदगी में, जो होगा हर किसी के, वो जिंदगी क्या जिसपे तनकीद के बाब ना गर्म किया जाए, इनसे उलझेगा तो तहरीक सैबोटाज हो जाएगी। ये सफर उस कमाल तक पहुंच ही नहीं सकता। ये कुरान के आज माशाल्लाह जो ये शहजादे देखे हैं, ये भी बड़ा सफर है, आगे बड़ा सफर है। ये तो पहली स्टेज पूरी हो गई माशाल्लाह, मगर कुंदन बनने के लिए अभी बड़ी काट ने काटनी, इदारे ने भी, बच्चों ने। तो एक दुश्मनी ऐसी, इल्म देखें आप कुरान का माशाल्लाह, कि कुछ महल में खामोश रहें और अल्लाह ने कहा सलाम करके जाएं, जो वो जज्बातियत उठी हुई है ना यूं करके ठंडा करें उसको। मगर कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हीं की फक्की उन्हीं की देनी पड़ती है, जरा उस टाइप, उनको उन्हीं की टाइप की उतनी % की फक्की देनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने ठंडा नहीं होना है। जैसे मैंने बताया जज़ाओ सय्यिअति बिमिस्लिहा, कुछ खराब चीजों को उतनी ही खराबी से थोड़ा सेट किया जाता है। मोमिन साधु नहीं होता, समझदार होता है, जालिम भी नहीं होता, मगर समझ को पता है कि ये ऐसे नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको तो ये अगर उसको पता ही नहीं है कैसे होना है ये, तो बहुत नुकसान हो जाता है इंसान का। कुछ लोग 8 साल से तकरारन एक चीज कर रहे हैं, अगरचे वहां थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत थी, थोड़ा सा तरीका बदल लेता, निकल जाता। अगर मेरा घर मेरी जिंदगी, मुझे तो दुनिया ने उठा के फेंक दिया जब मैं आया इस तरफ, मुझे तो इन मदरसों ने पाला। शेख आतिफ की बुनियाद यही मादरे इल्मी से हुई है। मेरे पीर बैठे हैं सामने, मौलाना अतीकुल्लाह साहब बैठे हैं, मेरे उस्ताद बैठे हैं, लखवी साहब कराची में हैं। हमें तो दुनिया ने उठा के फेंक दिया, इन्होंने ही संभाला। तो अपने कबीले के ऊपर इतना हक तो मैं रखता हूं कि मैं तजवीज़ दे सकूं, लेकिन ये भी तमीज़ और अदब का दायरा था कि हमें पता है कि कितने साल खामोश रहेंगे, हमें पता है बुजुर्गों से बात कैसे करनी है, कैसे अपनी बात मां तक पहुंचानी है। 2010 में ही मैं समझ गया था कि अगर हमने एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया ना दरसे निज़ामी का, जो 8 साल का है उसको तो हम मानते हैं कि ये हमारे सरों का ताज है। मैं अपने 12 साल का दरस निज़ामी का जितना भी मैंने उसमें तकफीफ करके पढ़ाया, मैं आज अल्लाह ऐलान कहता हूँ, हर किस्म का कोर्स आप आगे पीछे शॉर्ट कर लें, बड़ा कर लें, जो 8 साल की काट तैयार करती है ना, वो रिजल्ट मुश्किल है। लेकिन और भी बहुत कुछ किया जा सकता था ताकि बका रह जाती। तो उसी टाइम पर हमें देख लेना चाहिए था कि हमें इसके मुख्तलिफ मॉडल्स बनाने चाहिए ताकि सिस्टम के अंदर इसकी नीड रहे और लोग आते रहें और ये कभी भी वो यतीम ना हो जाए। और हमने ऐसे भी मदरसे देखे हैं कि अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाहुल मुस्तआन। तो इल्म बता रहा होता है आगे क्या है और पीछे क्या है और दाएं क्या है और बाएं क्या है। इल्म से उसको वसवसों की पहचान हो रही होती है। सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शिमाइलिहिम, ये इल्म बता रहा होता कि ये ऐसी नहीं है,
ईंटें पक्की करता है। तो बहुत सी तहरीकें इसलिए नहीं कामयाब हो पाई, बहुत से जमाल उस कमाल तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे, बहुत सी जवानियां वो वहां तक जो चाह रही हैं जो नहीं पहुंच पा। इसका मसला ये है बेटा कि वो उसूल नहीं आते। आप उसूल वो सिर्फ असातिज़ा से, मुताल्ले से, मुशाहिदात से, तजर्बात से। और तीसरी चीज, अक्सर लोगों को इल्म तो आ जाता है और तस्किया भी बड़ा मजबूत होता है, मगर हिकमत की कमी है कि कहाँ दलील का इस्तेमाल करना है, कामों को किस तरह सर अंजाम देना है, कितना रुकना है, कितनी खामोशियां हैं, किस तरह से मामले करने। और अगर ये सब कुछ हो जाए तो आखिरी 2 नसीहतों के बाद मैं आज आपसे रुखसत चाहूंगा। वो है, ये तो आपसे हमने बात की ना थोड़ी मैथमेटिक्स और रियाजत। आइए कुरान की वो 2 कुलियात हैं जिसके ऊपर असल इंसान की बका और फतह कड़ी है। एक है यकीन और दूसरा है सबर। वजालना मिनहुम अइम्मा, हम इमामत दे देते हैं, यहदूना बि अमरिना, और ऐसी इमामत होती है बात वो कर रहा होगा, मुराद किसी और की होगी। इतना इंटीग्रेटेड होगा अल्लाह की शरीयत के अंदर। 2 काम कर ले, लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकिनून। सबर पहली और आखिरी चीज इंसान को अगर खड़ा करती है, तूफानों में उतारती है, उन बलाओं को मुंह देती है, जंगे लड़ता इंसान अपने आप से, अल्लाह के। सबर नफ्स के खिलाफ, अपने नफ्स की गुलाटियों के खिलाफ, नफ्स की बदमाशियों के खिलाफ, नफ्स के किबर के खिलाफ, नफ्स की हसद के खिलाफ, नफ्स के मिजाज और तबीयतों के खिलाफ, नफ्स की तासुब के खिलाफ, नफ्स के इफरात और तफरीद के खिलाफ, नफ्स की उन सारी अंदर की बातनी अमराजुल कुलूब के खिलाफ, दुश्मनियों के खिलाफ, अदावतों के खिलाफ, उन खंजरों के खिलाफ जो सीने में भी थे और छातियों पे भी और कमरों पे मारे लोग। वो जिंदगी क्या जो जख्मी ना हुई हो, उन अल्फाजों के खिलाफ जो बेरहम लोगों ने कहते हुए लिहाज भी नहीं किया। सबर अपने नजरिए, अपनी सोच के लिए अपने वतन को छोड़ने के खिलाफ, अपनी बरादरी को छोड़ने के खिलाफ, अपनी लुगत को छोड़ने के खिलाफ, अपनी जुबानों को छोड़ने के खिलाफ, अपनी तहजीब को छोड़ने के खिलाफ, अपने खानदान को छोड़ने के खिलाफ, अपने मकसद और विजन की खातिर खुद को गर्क करने के लिए सबर। कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबर, वो सबर कि जब सदियां काटी उस इमाम ने उस जेलों में वो सदियां काटी, उस अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए जेल में चले जाने का सबर। और उसके बावजूद भी सदियों के बाद जब एक को रिहाई मिली तो उन्हें किया, बादशाह ने जाके कहीं कि मेरा भी ये मसला है, मैंने ये काम नहीं किया, वो भूल गया, लोग भी तुझे भूल जाएंगे। सबर, दुनिया भुला देगी तेरी मेहनतों को। सबर, औलादों की, उन अपने शागिर्दों, औलादों, अपने मातहत लोगों के उस बदतमीजियों के खिलाफ सबर। उस्ताद का वो जो कद और काठ है उसको ना समझ, उस उस्ताद का दर्द। रोज हमारे मशाइख का सबर, रोज उन कमजोर टांगों पे वो किताब लेके आके फिर किताब खोलता है और सदाकत, अदालत, अमानत का फिर सबक पढ़ाता है। सबर, हब सुनना सबर। जब वो फेल पढ़ रहा है तो फाइल गायब हो जाता है, जब फाइल पढ़ता है तो मफूल आगे पीछे हो जाता है। फाइल फेल मफूल की जंग को समझ ही रहा होता है, हाल अपने घोड़े लेके आ जाता है। हाल को उन 8 मंसूबात में, इबारत में हल कर रहा होता है, तमीज आ जाती है आगे से। इन्हीं सब के बीच में जा रहा होता है तो ला युनज्जिसु शैयन में शैयुन मरफू क्यों है। सबर, बैठा नाव सर्फ के रट्टों का सबर, उस्तादों की मार का सबर, उस्ताद जी के अलही को बेसिबा के आगे फिर अपने आप को खड़ा करने का सबर।
अपने खानदान से ज्यादा अपने असातिज़ा से प्यार करने का सबर, नफ्स को फिर से कहना कि तू खुदा नहीं है, फिर से उस बंदगी को अपनाने का सबर, अपनी मंजिल को ना पाने के बाद चलते रहने का सबर, तनकीदों के बाजार गर्म होंगे तेरे खिलाफ और सबर बैठाएगे, रियाया मिलने से पहले के इमाम का सबर, लोगों के दिलों में, कौम के दिल में एक धड़कन और एहसास बनने तक का सबर, इदारों से धक्के देके बाहर निकालने का सबर, एक आलिम दीन का उस गंदी तहजीब में जाके फिर कुरान हदीस पढ़ाने का सबर, फिर सर झुका के जलील होके आने का सबर, अल्लाह की खातिर उस तवाज़ो को अपनाने का सबर, 3 बर्रे आज़मों पे राज करने के बाद, इल्म की वो नवाबी रखने के बाद फिर हार जाने पे फिर कड़ा करने का सबर, अकलियत के टैग लगाए गए उसके बाद भी मेहनत करने का सबर, अपनों को समझाने के लिए सदियां खामोशी इख्तियार करने का सबर, फिर एक दिन अल्लामा साहब की तरह खून बहाने का सबर कि ये जमीन उसके कद का बोझ ना उठा सकी, आसमान वाले ने बुला लिया उसको सबर। अल्लामा साहब की तकरीरें सुनते हुए तन्हाइयों में उन आंसुओं पे सबर, और फिर मैदान में उतरने का सबर, फिर गिरने के बाद खड़े होने का सबर, सीधी टांग काटेंगे तो दूसरी टांग काटने आ जाएगा, फिर खड़े होने का सबर, बीवी ना समझ सकी कि कौम को दर्स तबलीग की जरूरत है, फिर घर से बीवियों को अकेले छोड़ने का सबर, मैदान में आने का, खानदान ना समझ सके कि जिसके सीने के अंदर ये रूह उतर जाए वो बिस्तर के साथ नहीं अपना ताल्लुक रख सकता, वो तो मैदान है। अपने शरीकों को अपना मनहज ना समझाने पे खामोशियों का सबर, अपने साथ के लोग जाया हो गए देख, एक इमाम एक कायद की सामने पोटेंशियलों को जाया होते देखने का सबर, लोगों ने कम पर इस्तकरार कर लिया उस पर सबर, मुअय्यन मुकय्यद होके तकलील अपना ली उस पर सबर, लोग एक लीडर का गम ना समझ सके इसका सबर, जब वो सीख रहा था और जमा कर रहा था तब भी आंसू नहीं बहा सकता क्योंकि लोग कदर नहीं करेंगे, और जब किसी मकाम पे खड़ा हो तो तब भी नहीं रो सकता एक कायद, क्योंकि वो कमजोरी और ज़ौफ के लायक इसकी, आंसुओं को जब्त करने का सबर, ताबीर सही इस्तेमाल करने का सबर, इंतजार करने का सबर, इंतजार करने का सबर, मेरे नबी के भीगे हुए खून में डूबे उन जूतियों के अंदर सबर जो ताइफ वालों ने किया, उसने फिर भी माफ कर दिया, फिर उसका जर्फ और सबर, जिस घर से निकाला उन्होंने उसको वापस आके उसने फिर वही शान दिखा दी, जान दिया, मेरे नबी ने जाने दिया उस पर सबर, बदले नहीं लिए मेरे नबी ने ये सबर, रोता रहा तन्हाइयों में बैठ के कि मैं लड़ने नहीं आया था, इन्होंने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी, सबर, सिर्फ मैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहने आया था, तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, सिर्फ ये कहने, 30 किलो की ओजड़ी के नीचे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन का सबर, कौम के बच्चों को उसकी कुर्बानी का एहसास ना हो सका, इस पर हमारे असातिज़ा हमारे मशाइखीन की खामोशी का सबर, कौम ने गैरों के शियार अपना लिए उस पर सबर, वक्त की नजाकत में सख्त जुमले नहीं बोलने का सबर, मजमे में गैर जिम्मेदार बात नहीं करने का सबर, ये जिंदगी का पहला निस्फुल दीन है सबर, इदारे के लिए चंदा मांगने का सबर, अमीरों के आगे दीन की खातिर दलील होने का सबर,
ज़कात खोर के टाइटल लगवाने का सबर कि तू ज़कातें खा गया दीन का काम करते हुए, ये ताने सुनने का सबर। लोग पूछें कि बड़ा बेटा क्या करता है, हमारा बड़ा बेटा ये करता है, दूजा की करता है, तीजा है करता है, दूजा की करता है, तीजा है करता है। अरे लम यकुन शैय्यम मज़कूरा होने का सबर। महफिलों में से तेरा जिक्र ही गायब हो जाएगा, हक के रास्ते पे ये सबर। एक दिन सच्चाई के वो मुजाहिद तुझे अपनाएंगे, लेकिन उस काफिले तक मिलने तक का सबर। बड़ा काट काटनी पड़ती है बच्चों उस मकाम तक पहुंचने के लिए, बहुत सबर। कौम को बहुत रोकना पड़ता है अपने आप। और जितने सालों की खामोशी के बाद फिर से अपने मनज का इज़हार करने का सबर, उस शुजाअत और बहादुरी को अपनाने का फिर सबर, उन जेलों की काट का सबर, और हर चीज की नजर होने का सबर। आज मुझे समझ में आता है क्यों बड़े बातें नहीं करके गए। अगर वो बातें कर जाते तो हम डर जाते। हमारे कायदीन का सबर जो खामोशियां बना के चले गए मगर दुख नहीं बयान किया उन्होंने, वो सब। और दूसरी बड़ी कुल्ली है इंकलाब की और जीत की, वखानु बिआयातिना युकिनून। यकीन, यकीन, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। यकीन, तेज हवाओं में दिए जलाने का फिर यकीन। आफताब को एक आफताब दिखाने का फिर यकीन। किताबों के सामने एक कलाम बनने का यकीन। वसवसों के अंदर से निकल के यकीन की एक दलील बनने का यकीन। अल्लाह 600 पर वाला उतारेगा मेरे लिए ये यकीन। वो रिफत तुझे एक दिन नसीब होगी यकीन। मैं दुश्मन के सीने से कलेजा निकाल के खा जाऊंगा ये यकीन। वो यकीन कि वो 300,000 के सामने घबराए नहीं। टूटी हुई हालत के अंदर भी आप सल्लम का उसको यकीन। यकीन, ये अंधेरे चले जाएंगे एक दिन। यकीन, ममन यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा। अल्लाह 4 बंद दरवाजों में से 5वां खोलेगा यकीन। अल्लाह मेरे भाइयों को मेरी आवाज सुनवाएगा एक दिन यकीन। इखलास मंडी में मंडी में इखलास सबसे ज्यादा कीमत लगवाएगी ये यकीन। नक्कालों को हराऊंगा एक दिन यकीन। नक्कालों को हराएंगे एक दिन ये यकीन। असल मुआद एक दिन जीतेगा ये यकीन। ये दुश्मनियां जर्रे बन जाएंगे एक दिन ये यकीन। अल्लाह उस नाचीज को समंदर बना देगा एक दिन ये यकीन। अल्लाह मेरे गुनाहों के बाद भी, हमारे गुनाहों के बाद भी मुझे बुरहना नहीं करेगा माशरे के आगे ये यकीन। अल्लाह वो रिफत, वो इर्तिफा, वो बुलंदी, वो राज देगा वो यकीन। सदियां गुजर गई सलमान फारसी की रदी अल्लाह ताला, सदियां गुजर गई उसके ऊपर। लोग अपना इलाका ना छोड़ सके। अरे उसने फारस छोड़ दिया, बाप भी चौधरी था उनका। सदियां गुजर, कभी मौसल से यहाँ पे अमुरिया, कभी अमुरिया से जेरूसलम।
हर इलाके के अंदर। पहला आलिम ही जो टकर गया वो अखलाक का ही अच्छा नहीं था। जुबान मुख्तलिफ, खुराक मुख्तलिफ, लोग नहीं समझते, मजाक बन जाता है इंसान। जिस महल में वो जाए और उसे जुबान, वो कलाम ही नहीं कर सकता। गुलामी बेच दिया जालिमों ने, एक साहब बेच दिया बेचारे, फिर बेचारे पे बैठे हैं सदियों से। यकीन मक्के से एक दिन इनकलाब आएगा, ये यकीन। मैं उस सच्चाई से जो मैंने अपने इलाके जो कालो लहू वो जी के अंदर जो मैंने सुना था ना उस काफिले से कि कोई हक भी होता है कहीं, मैं उस हक से एक दिन मिलूंगा, ये यकीन। आज रास्ता नहीं दिख रहा, अल्लाह रहबर भी देगा, दलील भी देगा, साजा भी देगा, रास्ते भी देगा, अल्लाह मुझे हिम्मत भी देगा एक दिन, ये यकीन। ये जिंदगी यकीन और सब्र का ही मिज़दाक है यारो। अल्लाह ताला अगर कहीं पर कहानी रुकी भी है या फंसी भी है या पहुंच गया और भूख खत्म हो गई है और अब ऊपर की सतह के ऊपर जो हिट लगी थी और अब वो अल्लाह के पास आके पूरी हो गई और आगे नहीं बढ़ पा रहा, मजीद नहीं पढ़ पा रहा, मजीद नहीं लड़ पा रहा, मजीद नहीं मुताला कर पा रहा, दिल नहीं कर रहा, वापस लाएं उसको उसकी तरफ। बड़ी काटनी पड़ती है, बड़ी काटनी पड़ती है। अल्लाह तो इंसान को आसानी से मिल जाता है, मगर अल्लाह के साथ उस ताल्लुक को कायम करके दुनिया के अंदर उसके नाम को, उसके दीन को, लोगों की तकलीफों को, इन सब को दुरुस्त करने के लिए जिसलिए इंसान को अल्लाह ने भेजा इस दुनिया में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसमें भी एहसान का दर्जा भी सब्र और यकीन। इसलिए इल्म अपनी इब्तिदा में तो इल्म है, अपनी इंतहा पर उसकी ताबीर यकीन से करता है अल्लाह, और सब्र अपनी बुनियाद में और अमल अपनी इब्तिदा में अमल से ताबीर है, लेकिन उसकी इंतहा सब्र है। इसलिए ये दो को अगर हम पकड़ लेंगे और तज़किया भी करते रहेंगे और इल्म के बाब पढ़ते रहेंगे और तजर्बात भी करते रहेंगे और हिकमतों को सीखते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको वो रिफत ज़रूर नसीब होगी। अल्लाह आपको ये सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं पहुँचाएगा एक दिन। ये हम आपसे दावतन कह रहे हैं, आप उन उसूलों को पूरा कर दें। यहाँ का एक कारी क्या पता हरम में कुरान सुना रहा हो, क्या पता वो किसी बड़ी जगह पर कुरान सुना रहा हो, अल्लाह आपको भी वो बुलंदी दे। कहीं सुनी बात में जो गलतियाँ थी सब मेरी थी, जो हक बयान किया वो कल भी अल्लाह का था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क़यादत, इमामत, फतूहात, जिंदगी के एक सफ़र में एक इस जिंदगी के फ़लसफ़े पर एक शेर अर्ज़ करके इख्तिताम करता हूँ। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं थे और शायरी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इजाज़त दी है उन्होंने। आग ही कर्ब वफा, आग ही कर्ब वफा, सबर, तमन्ना, एहसास, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। मैं बहुत मकरूज और मशकूर हूँ, आपने इस नाचीज़ फ़कीर को आपने दावत दी और समात फरमाया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वाह। अस्सलामु अलैकुम।